हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग MCU मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो होने वाला है। इसका पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसके पहले पार्ट को भी चेकआउट करना ना भूलें। और मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ मिस्टेक्स को एज अ फन फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट करना है, ना कि एक्टर्स या किसी भी क्रू मेंबर को डिसरिस्पेक्ट करना। इन मिस्टेक्स को ज़्यादा सीरियसली ना लें और वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, हीलिंग ग्रास। आप सभी को थॉर रैग्नारोक का ये सीन तो याद होगा ही, जहाँ पर ओडिन मर जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर हेला आती है, जिसके तुरंत बाद ही थॉर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास जितने भी ग्रासेस हैं वो जल जाते हैं। लेकिन अगले ही सीन जब हमें हेला को दिखाकर फिर से थॉर को दिखाया जाता है तो वहाँ पर जितने भी ग्रासेस थे वो सब पहले की जैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं। इतना फास्ट तो डेडपुल के घाव भी नहीं भरते हैं जितने जल्दी ये घास रिकवर कर गए। नंबर 9, थॉमस द ट्रेन। एंटमैन मूवी के फाइनल बैटल के दौरान हम ये देखते हैं कि एंटमैन और येलो जैकेट लड़ रहे होते हैं और उसी वक्त येलो जैकेट थॉमस द ट्रेन से टकराता है और वो थॉमस द ट्रेन नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थॉमस द ट्रेन ठीक येलो जैकेट के पीछे रहता है, जो कि एक कंटिन्यूटी एरर हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर लगता है कि ये फाइट सीक्वेंस को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि इसके कुछ ही पल बाद हम देखते हैं कि येलो जैकेट थॉमस द ट्रेन को एंटमैन के ऊपर फेंकता है। उसके बाद से वो अपने डिस्क को फेंक कर उसे बड़ा कर देता है, जो कि घर को चीरते हुए थॉमस द ट्रेन बाहर की ओर फेंका जाता है। तो अब आते हैं हमारे अगले मिस्टेक की ओर, जो कि है मूविंग शैडोज। तो गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की मूवी में जहां पर हमारे कैप्टन की सीटी बजाने वाली एंट्री होती है, उससे पहले हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस क्लेव वांडा और विजन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें एक वाइड शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमा मिडनाइट का जो शैडो है वो उनके ठीक सामने है, लेकिन उनके ठीक बगल में खड़े कॉर्वस क्लेव का शैडोज कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट साइड में और कुछ ज़्यादा ही हल्का है। उतना नहीं होना चाहिए था। इतना ही नहीं, हम आगे के एक फाइट सीक्वेंस के दौरान ये देखते हैं कि जब ब्लैक विडो कॉर्वस क्लेव को एक लात मार के नीचे गिराती है तो उसका वेपन बगल में ही गिरता है। लेकिन अगले ही सीन में जहां प्रॉक्सिमा मिडनाइट ब्लैक विडो के ऊपर अटैक करने वाली होती है, साइड से कैप्टन आते हैं और कॉर्वस क्लेव का वेपन उठाकर उसे ब्लॉक करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जब कैप्टन कॉर्वस क्लेव का वेपन उठाते हैं तो वो कॉर्वस क्लेव के से बहुत ही दूर रहते हैं कंपेयर टू जब वो गिरता है और उसके बगल में ही वेपन गिरता है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं था कि कॉर्वस क्लेव का वेपन एक जगह से दूसरे जगह चला गया जैसे ही सीन बदले। एंड इसी मिस्टेक की वजह से हमें अपना अगला मिस्टेक मिलता है, जो कि है मिस्टेक नंबर 7, वेयर डिड ही एक्चुअली स्ट्राइक। तो गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हेमडाल हल्क को टेलीपोर्ट कर देता है अर्थ, और उसके बाद थैनोस आके कॉर्वस क्लेव का वेपन लेकर उसके सीने में तीर मारता है। लेकिन जब कॉर्वस क्लेव उस वेपन को वहाँ से निकाल रहा होता है तो अब आप देख सकते हैं कि वो उसके सीने के पास से नहीं बल्कि पेट के पास से निकाल रहा है। अब 2 बैक टू बैक मिस्टेक्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से हो गए हैं, तो क्यों ना हमारा जो छठा मिस्टेक है उसे भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से करते हैं और इसे कोई कंटिन्यूटी एरर नहीं रखते हैं, इसे एक फैक्चुअल एरर की तरह लाते हैं। तो गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें ये दिखाया जाता है कि जब न्यूयॉर्क पे अटैक होता है तब स्पाइडरमैन स्कूल बस में रहता है और वो इमरजेंसी एग्जिट को यूज़ करके वहाँ से भागता है। बट जब भी आप किसी इस तरह के बस में इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू एग्जिट करते हैं तो एक अलार्म बजती है, और ये मूवी के अंदर नहीं बजा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो अलार्म खराब था या फिर किसी ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। तो अब आते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि है अ कंप्यूटर फ्रॉम द फ्यूचर। कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर जब सीपीयू के अंदर उस सीडी को डाला जाता है तब हम देखते हैं कि स्क्रीन में लोडिंग हो रहा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था उतनी देर तक, क्योंकि वो एक ऑडियो फाइल था। बट इसे अगर हम इग्नोर कर भी दें तो यहाँ पर एक चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैप्टन मार्वल मूवी 1990s में है, मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा 1995, 1997 के आसपास तक हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं पे भी स्पेसिफिक डेट नहीं दिया गया है। लेकिन
अगर आप इस कंप्यूटर पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो रिसाइकल बिन का आइकन दिखाया जा रहा है ये 2000 का है, ना कि विंडोज 1995। अब आते हैं अगली मिस्टेक की ओर, जो कि है नंबर 4 यानी कि ज़ोला's फॉल्ट। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के अंदर स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमानोफ आर्निम ज़ोला के कंप्यूटर फॉर्म को स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन होते ही ज़ोला कहता है कि मैं वो आदमी नहीं जिसे कैप्टन ने 1945 में कैदी बनाया था। अब आपको याद होगा ही, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट सोल्जर मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ज़ोला को ट्रेन के फाइट सीक्वेंस के एंड में गिरफ्त में लिया जाता है और उसी फाइट सीक्वेंस के दौरान ही बकी ट्रेन से नीचे से गिर के मर जाता है। अब यहाँ पे गलती ये नहीं कि बकी वहाँ से गिर के मर जाता है, बल्कि गलती ये है कि ज़ोला के अनुसार 1945 में उसे गिरफ्त में लिया गया। लेकिन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर ही जहाँ पर हमें बकी बार्न्स के मेमोरियल दिखाया जाता है, वहाँ पर में ये दिखाया जाता है कि वो 1944 में मरा। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो ज़ोला का कैलकुलेशन वीक था या फिर कैप्टन को एक बोगी से दूसरे बोगी में जाकर उसे गिरफ्तार करने में 1 साल लग गए। मेरे पिछले पार्ट में कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स थे जिसके लिए मुझे बहुत ताना भी मारा गया था और इसीलिए इस बार मैंने एमसीयू के अंदर से ही एक स्पेलिंग मिस्टेक निकाला है, जो कि है हमारा मिस्टेक नंबर 3, द ग्लिच ऑफ स्पेलिंग। आयरन मैन 2 मूवी के अंदर जब टोनी स्टार्क कोर्ट के केस के बाद अपने घर में आकर यूट्यूब पर देख रहे होते हैं एक वीडियो, तो उसका टाइटल रहता है स्टार्क इंडस्ट्रीज सीईओ टोनी स्टार्क ऑन कैपिटल हिल। लेकिन यहाँ पर कैपिटल की स्पेलिंग को गलत लिखा गया है। वास्तव में वहाँ कैपिटल के स्पेलिंग में ए की जगह ओ होना चाहिए। और मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर ये जो कैपिटल है ये किसी स्टेट के कैपिटल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि कैपिटल हिल करके एक जगह है उसमें, और वहाँ पर ए नहीं बल्कि ओ होगा। सो अब आते हैं इस लिस्ट के सेकेंड पोजीशन में, जो कि है मैजिकल साइन बोर्ड। तो गाइज, जब मैंने मैजिकल वर्ड यूज़ कर लिया तब तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये मिस्टेक कहाँ से है। जी हाँ गाइज, ये मिस्टेक है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एंशिएंट वन मिरर डायमेंशन खोल रही होती है और वहीं पर हम लेफ्ट साइड में एक पिलर देखते हैं जहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता है। लेकिन जैसे कैमरा एंगल चेंज होता है और एक क्लोजर शॉट हमें दिखाया जाता है, तब हम देखते हैं कि इस पिलर पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप एक साइकिल का आइकन आराम से देख सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप आज तक यही सोच रहे हैं कि काइसिलियस की ओरिजिन क्या है, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और इस वीडियो के एंड में शो हो रही होगी। तो गाइज, अब आते हैं अगले मिस्टेक की ओर, जो कि है हमारे इस वीडियो का फाइनल मिस्टेक नंबर 1, आरडीजे's वेडिंग रिंग। तो गाइस, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर जब जनरल रॉस यहाँ पे सोकोविया अकॉर्ड के बारे में सबको ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर हम देखते हैं आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के कैरेक्टर टोनी स्टार्क के लेफ्ट हाथ में एक रिंग दिखाई देती है, जो कि अगले ही सीन में गायब हो जाती है और ऐसे ही 1-2 सीन तक आगे सेम चलते रहता है। असल में यहाँ पर इस शूटिंग के दौरान आरडीजे अपनी वेडिंग रिंग उतारना भूल जाते थे, और जिनको ये लग रहा है कि ये टोनी स्टार्क का वेडिंग रिंग है पेपर पॉट्स के तरह, तो मैं आपको याद दिला दूं कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद आई थी आपकी होम कमिंग, और होम कमिंग के एंडिंग सीन में ही आप देखते हैं कि हैप्पी टोनी को रिंग देता है पेपर को पहनाने के लिए। यानी कि उस सीन तक से पहले तक उन लोगों के बीच में एंगेजमेंट नहीं हुई होती है, तो वो रिंग वहाँ पे होने के चांसेस ना के बराबर है और ना ही होने चाहिए थे। तो गाइज, ये थे 10 मिस्टेक्स एमसीयू के अंदर से जिसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। इससे पहले मैं आपको 10 और मिस्टेक बता चुका हूं, और आप अगर इसका तीसरा भाग देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं, और इसमें से कितने मिस्टेक्स आपको मालूम थे या कितने मिस्टेक्स आज आपको पता चले, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए। और अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।